morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical solutions of lesson number 4. So your first question is question number 34. Question number 34 सॉल्व हो गया है किसी से? नहीं, किसी से नहीं हुआ 34। ये तो 2018 में पूछा गया है। देखिए क्या है, निम्नलिखित संलग्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपका फिगर ये बना हुआ है, ये सर्किट है पूरा A और B। 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड के ये सभी लगे हुए हैं कैपेसिटर। एक यहाँ पर है 6 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर के बीच जो स्पेस होता है बैटरी के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा बनाते हैं। ये सभी 6 माइक्रोफैरड के हैं। 6 माइक्रोफैरड। कभी कभी फिगर थोड़ा सा मूव करके बना देते हैं तो आपको बात समझ में यहाँ पर नहीं आती। इसी फिगर को अगर आप 90 डिग्री पर मोड़ लें तो आपको सब समझ में इसमें आने लगेगा। A B C D, यहाँ पर C और D बना हुआ है। आप इस फिगर को इस प्रकार से समझ लीजिए और सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये फिगर मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर है A B, यहाँ पर है C और D। केवल मैंने इसको 90 डिग्री पर मोड़ दिया है। ये सब कैपेसिटर लगे हुए हैं 6 माइक्रोफैरड के। ठीक, हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसको C1 मान लिया है, C2 है, C3 एंड C4 इनका नाम दे दिया। सभी की कैपेसिटी कितनी है? 6 माइक्रोफैरड दी हुई है। तो इसमें क्वेश्चन आपका है कि A और B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। इनके बीच में यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया गया है 100 वोल्ट का, यहाँ पर A और B के बीच में। तो C और D के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विभव कितना होगा? हमने कल बताया था जहां पर आपको विभव ज्ञात करना हो वहां की धारिता तो पता है, यहाँ पर कितनी है? 6 माइक्रोफैरड। अगर यहाँ पर आवेश हमको ज्ञात हो जाए कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर आवेश पता हो जाए कितना होगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर धारिता कितनी होगी। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज होता है वो समांतर क्रम में सेम होता है। समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। यहाँ पर ये तीनों और ये परस्पर समांतर क्रम में है। देखिए इस फिगर को ऐसे आप समझिए, ये तीन जुड़े तो एक ही वायर में है। आप देखिए केवल वो ऐसे मुड़े हुए हैं वर्गाकार, लेकिन ये वायर तो एक ही है। अगर कहें C2 C3 और C4 किस क्रम में है तो कौन सा क्रम है इनका? ये सब श्रेणी क्रम में है, तो इसको ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन तीनों के समांतर क्रम में कौन है? ये जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है। अगर आपने 100 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है तो इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, इन तीनों को 100 वोल्ट मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इसको 100 वोल्ट मिलेगा और इन तीनों को 100 वोल्ट मिलेगा। तो तीनों को 100 वोल्ट मिल रहा है और तीनों बराबर बराबर कैपेसिटी के हैं, तो तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे। अर्थात इसको भी मिलेगा कितना? 100/3 वोल्ट। यहाँ भी होगा 100/3 वोल्ट और यहाँ पर भी हो जाएगा 100/3 वोल्ट। आंसर शायद आपका मौखिक ही निकल आया। आंसर आपका मौखिक ही आ गया 100/3 वोल्ट। समझ पाए? नहीं समझ पाए? अब इसको कैलकुलेशन मेथड से करेंगे, होगा उससे भी यही आएगा। लेकिन आप जनरल सी बात समझे कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है। ये पूरा परफेक्ट इसके क्या है? समांतर क्रम में। तो अगर हम 100 वोल्ट से जोड़े हैं तो इस लाइन को भी 100 वोल्ट मिलेगा, इस पूरी लाइन को भी 100 वोल्ट मिलेगा। अब ये तो 100 वोल्ट अकेले प्राप्त कर रहा है, इसको तो पूरा पूरा 100 वोल्ट ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 100 वोल्ट आएगा श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है वोल्टेज। बस ये याद रखिए, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, श्रेणी क्रम में सबको बढ़ जाता है। अब ये अलग अलग सबको बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि धारिता सबकी सेम है 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, यहाँ भी 6 माइक्रोफैरड। जब धारिता बराबर है तो बराबर बराबर वोल्टेज बटेगा। अगर धारिता डिफरेंट डिफरेंट होती तो अलग अलग वितरित होता, तो हमको क्या निकालना पड़ता? पहले आवेश तब विभव निकालना पड़ता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसी प्रकार से हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि चूंकि C1 तथा C2 C3 C4 परस्पर क्या है? समांतर क्रम में। अतः C1 पर अप्लाई वोल्टेज कितना होगा? 100 वोल्ट होगा, तथा C2 C3 C4 तीनों पर आरोपित वोल्टेज कितना होगा? 100 वोल्ट होगा। अतः तीनों पर बराबर बराबर वितरित हो जाएगा, तो C और D के बीच वोल्टेज कितना आ जाएगा? 100/3। ये 3 जगह बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? बस इसमें यही करना है, आपको कुछ नहीं और करना है। दूसरे मेथड से आप इसको इस प्रकार से करोगे, आप जो है C2 C3 C4 की तुल्य धारिता निकालिए। C2 C3
कामा C4 की तुल्य धारता, ये किस क्रम में है तीनों? अगर C डैश मान ले तो तुल्य धारता C डैश इक्वल टू 1/C2 1/C3 1/C4 1/C डैश इक्वल टू 1/6, सबकी 6 माइक्रोफैरड है दिया हुआ है। 1/C डैश बराबर आ जाएगा 3/6, तो C डैश बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। क्या 2 माइक्रोफैरड आएगा ना? हाँ, ये किससे कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो C डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर टोटल धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो टोटल धारिता इस परिपथ में आई 2 माइक्रोफैरड और वोल्टेज कितना है इस पर? 100, टोटल 100 है। तो हम देखें फिर इस परिपथ में तीनों में आवेश कितना प्रवाहित होगा, C2 C3 C4, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है और विभव अलग अलग होता है। तो हम कहेंगे अतः C2 कामा C3 कामा C4 से होकर प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या होता है? CV ही होता है। तो C कितना है? टोटल धारिता वहां की आई है 2 और वोल्टेज इस पर कितना अप्लाई है 100, ये 100 हो गया यहाँ पर। तो टोटल आवेश कितना जा रहा है उस सर्किट में? 200 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहाँ पर C किसमें है? माइक्रो में, और भी है वोल्ट में। तो 200 माइक्रोकूलम यहाँ पर आवेश आ रहा है और श्रेणी क्रम में आवेश सबको बराबर बराबर मिलता है। तो यही आवेश और C और D के बीच भी तो होगा, यही आवेश इस पर C2 पर भी होगा, यही आवेश यहाँ भी होगा, यही आवेश यहाँ भी होगा। अब C और D के बीच में विभव पूछा है, C और D के बीच में जुड़ा कौन सा संधारित्र है? C3। तो C3 पर विभव अगर आपको निकालना है, यहाँ पर इतने स्पेस में आप निकाल सकते हैं C3 पर विभव, चाहे आप कहें C3 पर विभव या कहें C और D के बीच विभव, बात एक ही है, CD के बीच एक ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो विभव V बराबर क्या होता है? Q/C। तो Q कितना है यहाँ पर? Q तो सब में सेम है 200, और C कितनी है? इसकी धारिता लोगे, जिसका विभव याद करना उसकी ही धारिता लोगे। इसकी धारिता कितनी है? 6, सब 6 के जुड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ से भी वही आ रहा है 100/3 वोल्ट। चाहे आप मौखिक कर लीजिए चाहे कैलकुलेशन करके करिए, आएगा आपका उतना ही। तो ये आपका एक सेकंड मेथड हो गया, इसको भी आप जाने कि कैलकुलेशन। यदि यहाँ पर धारिता सबकी समान न होती तीनों की तो हम इसी मेथड से निकालेंगे। अभी अगले क्वेश्चन ऐसे होंगे कि धारिता बराबर बराबर नहीं होगी, तो 100 जो है 100/3 बराबर बराबर नहीं बटेगा, तब हम कैसे निकालेंगे? इसी मेथड से सबकी धारिता निकालेंगे अभी। तो ये जरूर नोट करिए उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 35 में सभी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। इसमें जो है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, आपको टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए ए वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, सभी नहीं बताना पड़ेगा, आप कर लेंगे इसमें से। यहाँ पर ये इतने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, आप सही से बनाएंगे, हमारे जैसे नहीं टेम्परेरी फिगर, यहाँ तो केवल टेम्परेरी फिगर बना हुआ है। ए और बी, यहाँ पर है 3 माइक्रोफैरड, यहाँ सब 1 माइक्रोफैरड के हैं। ये मिल रहा सबके में? नहीं क्वेश्चन मिल रहा। यहाँ पर फिर से है 3 माइक्रोफैरड। आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाली, कहाँ से शुरू करेंगे? अगर आप कहें कि ये 3 और 1 और ये श्रेणी क्रम में है तो फिर ये किस क्रम में है? छूट जाएंगे ना। कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? आप इनका पहले समांतर क्रम में निकाल लेंगे, जो आएगा वो इस स्थान पर एक कैपेसिटर हो जाएगा, तो फिर तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि इनका नाम कुछ भी दे देना, C1 C2 C3 C4 C5। ये C1 C2 C3 समांतर क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? C1 + C2 + C3। थ्योरी आप लिखेंगे, आपको एग्जाम में जब करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि चूंकि C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी मानक तुल्य धारिता C डैश होगी। तो C डैश बराबर समांतर क्रम में है ना, तो हो जाएगा क्या? 1 + 1 + 1। C डैश बराबर आ गई 3 माइक्रोफैरड। आप समझ लीजिए आपके पास फिगर चेंज होकर के ये बचा हुआ है, ये तीनों हट गए, यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया जिसकी धारिता क्या है? 3 माइक्रोफैरड है। ये तो 3 माइक्रोफैरड था ही, 3 माइक्रोफैरड। ये आपका C4 है, C5 है, ये C3। अब आपका C4 C डैश और C5 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में मान लीजिए तुल्य धारिता C डबल डैश है, यहाँ पर यहाँ डैश मान चुके हैं, तो 1/3 1/3 1/3
3/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, C डबल डैश इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड। अब कुछ और तो करना रह नहीं गया है, बस यही टोटल धारिता इसकी हो जाएगी। कर सकेंगे ना ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन? आपको बस ये पता चले हम शुरू कहाँ से करेंगे। अगर इसका निकालते तो नहीं बनता, ये श्रेणी क्रम में नहीं है क्योंकि इनके साथ में भी ये और जुड़े हुए हैं। ठीक, और एक चीज, इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता। 100 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 100 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर एक में बता दें कि ऐसे ये श्रेणी क्रम में होते हैं तो क्या समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन को हल करते करते समझ पाओगे, ये तो जान जाओगे है किस क्रम में, लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करें? हम इनका पहले श्रेणी क्रम में निकालेंगे, इनका पहले समांतर क्रम में निकालेंगे। ये कब जान पाओगे? जब क्वेश्चन कहीं सॉल्व करोगे। तो इसको कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का डी, ये फिगर आपके सामने है। इसमें आपको किस कॉम्बिनेशन में है ये समझने के लिए करना ये चाहिए कि जो ये ए और बी वायर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। वायर ही तो है, तार ही तो है, कोई लोहे की जड़ें नहीं है कि हिलेंगी नहीं। इनको तारों को पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। तो ये फिगर देखिए आपका किसमें कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया, इस तार को पकड़ के इधर खींच दिया, ऐसे सीधा कर दिया, ए यहाँ पर आ गया, बी को इधर को सीधा कर दिया तो बी यहाँ पर आ गया। तार ही तो है, सब मुड़े पड़े हुए हैं इधर उधर को। ये तार ऐसे कर दिया, 4 कोने निकाल दिए इधर उधर, तो ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये कहाँ चला गया? यहाँ पर। क्या समझ में? फिगर तो वही बना हुआ है। ये सब तार हैं, तार तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक वायर, ये सब है मुड़े पड़े, चाहे इधर को मोड़ दो, करंट तो उसी से होकर के जाएगा। इसको मैंने पकड़ के ऐसे खींच दिया। अब आपको समझ में आएगा ये दोनों किस क्रम में है? 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, और ये जो है 5 वाला ये इसके समांतर क्रम में हो जाएगा, और ये फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ये 2 और 2 डायरेक्ट निकाल दे। श्रेणी क्रम में है, इनका क्या आएगा? 1 आएगा। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो, और दोनों की बराबर बराबर धारिता हो तो कैलकुलेट करोगे कितनी? उसकी आधी, उसकी आधी हो जाएगी। तो 2 थी तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, आप लिख लेना इनको। C1 C2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता निकालना, तो कितनी आ जाएगी? 1। अब 1 और 5 किस क्रम में है? समांतर क्रम में, तो लिख देना। क्योंकि 1 और 5 समांतर क्रम है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता क्या निकलेगी? जुड़ जाती दोनों, 6 हो जाएगी ना। तो ये सब हट गए, यहाँ पर क्या बचा? 6 माइक्रो फैरेड बचा। अब ये 6 और 6 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। फिर बराबर बराबर है तो श्रेणी क्रम में इसकी आधी हो जाएगी, यहाँ पर तुल्य धारिता आ जाएगी 3 माइक्रो फैरेड। क्या समझ पाए? हमने तो कुछ हल ही नहीं किया यहाँ पर। श्रेणी क्रम में दोनों बराबर बराबर हो तो निकालने की जरूरत ही नहीं, उसकी आधी हो जाएगी। बस 3 3 है तो 6 6 थी, 3 रह जाएगी, वहां 2 2 थी तो 1 रह गई। और समांतर क्रम में तो डायरेक्ट निकाल ही लोगे, उनको ऐड कर लिया जाता है सभी को। तो ये हो जाएगा कि लिखे लैंग्वेज इसकी हो जाएगा। आप लैंग्वेज लिख के करेंगे। देखिए अब 36 का ए नंबर है, ये फिगर आपके सामने है। फिगर आप बुक से देख लेंगे, यहाँ हम टेम्परेरी फिगर बना ले रहे हैं। सबका क्या है? 1 माइक्रो फैरेड के हैं। तो कहाँ से शुरू करोगे? पहले यहाँ से इनको लिख लेना। C1 और C2 किस क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है? C1 + C2। तो कितना हो जाएगा इसका? 2 माइक्रो फैरेड यहाँ पर आ गया। ये 1 वाला बीच में जुड़ा है, जुड़ा रहने दीजिए। अब इनका फिर से निकालोगे, समांतर क्रम में इनका कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो फैरेड यहाँ हो जाएगा। मतलब जिन दो की निकाल लेते हैं वो वहां से हट जाते हैं, वहां पर एक तीसरा कैपेसिटर आ जाता है, चौथा कैपेसिटर, जो कि इन दोनों की तुल्य धारिता रखता है। अब ये सभी समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में सेम तो है नहीं, अलग अलग है, तो इनकी माना तुल्य धारिता क्या? C डबल डैश, क्योंकि C डबल डैश इसकी निकाल, इसको क्या कहोगे? C डैश, इसको C डबल डैश, अब यह आ जाएगा C ट्रिपल डैश, ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 1/1, कितना एलसीएम हो जाएगा? 2 1 2 1। C ट्रिपल डैश इक्वल टू 2/4 2/4 अर्थात 1/2 0.5 माइक्रो फैरेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 36 का डी नंबर, इसको अगर ऐसे आप समझ रहे होगे तो सोच रहे होगे ये वाले समांतर क्रम में है, यही सोच रहे होगे शायद, और ये भी समांतर क्रम में। ऐसा नहीं है। समांतर क्रम में हम जानते कैसे हैं? समांतर क्रम में जानते हैं कि जब करंट आ रहा हो, जैसे कि एक तरफ से करंट आ रहा है ए से या बी से, वो 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो दो वायर अलग अलग होते हैं, जिनमें अलग अलग एम्पियर सर्कुलेट होता है, उनको हम कहते हैं समांतर क्रम में। तो इस फिगर को पहले आप 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट करिए। हम ए को ले आए हैं यहाँ पर, इसको ऐसे रोटेट कर दिया मैंने। रोटेट तो जानते हो, बी चला गया वहां पर। तो जब ऐसे रोटेट किए, यहाँ पर आ गया ये क्या? 10 वाला, यहाँ पर आ गया 15 वाला, यहाँ पर आ गए 8 वाले, 8 माइक्रो फैरेड लिख लेंगे।
ये फिगर रोटेट कर लीजिए, आपको समझ में आ गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपको ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। चाहे आप तार को ऐसे मोड़िए या आप तार को ऐसे डायरेक्ट लगा दीजिए, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में होगा। तार को ऐसे लगे कोने निकाल के मोड़ दिया, आप ऐसे कर लीजिए, ये दोनों ऐसे, तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इनका निकालोगे कितना आएगा, हम अब लिख नहीं रहे हैं कुछ, केवल समझा रहे क्या करना है, करिएगा घर पे। यही तो होता है श्रेणी क्रम का। एलसीएम कितना आएगा 30, 3 + 2, तो सी डैश आ जाएगा 30/5 में 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा, ये हट करके यहाँ पर क्या बची धारता, 6 माइक्रोफैरड धारता यहाँ पर बची हुई है। ये ऐसे 8 का निकालोगे श्रेणी क्रम में तो जानते हो डायरेक्ट कितना होता है, 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। फिगर आपको नहीं चेंज करना है, ये तो हम समझाने के लिए क्यों चेंज कर रहे हैं। अगर 4 और 6 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10 में। समांतर क्रम का फार्मूला होता है C1 + C2, तो जोड़ लोगे 10 हो जाएगा, कर लोगे अपने अपना इसको। फिगर नहीं आप बार बार ये सब मिटाओगे जो हम मिटा रहे हैं, मतलब आपने समझ लिया कि वो दोनों हट गए हैं, उसकी जगह ये आ गया है। बाकी फिगर में कोई चेंज नहीं करना, फिगर आप एग्जाम में इसको चेंज करके बना सकते हो रोटेट करके, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर है 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन अभी आपको आगे और मिलेगा अगले लेसन में। क्वेश्चन यही आता है अक्सर कैपेसिटर में, ऐसा ही दूसरे लेसन का आता है। क्यों? क्योंकि देखने में आपको लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। जब आपको किसी कैपेसिटर का एक प्लेट प्लस से और एक प्लेट माइनस से जुड़ी हुई दिखे तो वो समांतर क्रम ही होगा। अब इसमें समझिए, अगर ये आपका मान लीजिए प्लस सिरा हो गया और ये माइनस वाला हो गया, क्योंकि इसमें बैटरी के नीचे जाकर यहाँ जुड़ी होगी, इसका मतलब यही होता है कि नीचे कहीं जाकर के बैटरी जुड़ी है, तो ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एनोड एंड कैथोड। तो अब देखिए इस कैपेसिटर की अगर बात करें तो देखो यहाँ से ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है कि नहीं, और यहाँ से ये देखो नेगेटिव आया, वहां पहले ही से एक तार को इधर जो है ले लिया एक वायर को और यहाँ से लाकर ये जोड़ दिया, माइनस से कनेक्ट हो गया। अब इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट से जा रहा था करंट, इसको यहाँ से एक वायर ये देखो अलग कर लिया, यहाँ से ले आए और ऐसे जोड़ दिया, तो ये किससे जुड़ गया, प्लस वाले से, और इधर से ये वायर ये देखो कनेक्ट करके ले आए और ये किससे जुड़ गया, माइनस से। तो प्रत्येक की एक प्लेट प्लस से जुड़ी है तो एक माइनस से जुड़ी है। इसकी बात करें तो इसको देखो यहाँ से ये वायर कनेक्ट कर लिया, अलग ये देखो ले आए हैं और इधर से क्या हो गया पॉजिटिव, और ये इधर से हो गया माइनस। तो जब किसी संधारित्र की प्रत्येक एक प्लेट प्लस से एक माइनस से जुड़ी होती है तो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। तो ये समांतर क्रम संयोजन है और समांतर क्रम का यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे C1, C2, C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। माना इनकी तुल्य धारा C डैश है तो जानते ही हो फार्मूला। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है ये कि किस क्रम में है। 12 माइक्रोफैरड, यही आपका आंसर हो गया, नोट करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का फिगर है आपका, इसमें ज्ञात करना है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। ए और बी तो यहाँ पर बने हैं, कैसे समझोगे कौन किस क्रम में है। आप ऐसे अगर फिगर को समझोगे तो आपको ये लगेगा कि इसकी हम निकाल ले टोटल धारिता, तो फिर ये और ये आपको सोचोगे समांतर क्रम में है। ऐसा नहीं है, आपको ए और बी वायर जो है इनको पकड़ के प्लेट को सीधा कर दीजिए। तो हमने क्या किया, ये जो बी वायर है इसको पकड़ के तार ही तो मैंने खींच दिया, तो इधर को एक सीधा वायर आ जाएगा, बात ना करें, ये बी यहाँ आ जाएगा ना, ये वायर जो ये था इसको पकड़ के इधर खींच दिया, ये कैपेसिटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड वाला। अब इस वायर से कोई मतलब, आप भी मत एग्जाम में ये सब कर देना, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। इस वायर को हमने इधर को मोड़ दिया, ये एक हो गया। अब आपको फिगर समझ में आएगा कि पहले इन दोनों का निकाल लें, ये किस क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 200 और 200 है, श्रेणी क्रम में इन दोनों का निकालोगे कितना आएगा, 100 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में उसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो गया 100 माइक्रोकूलम। आप इनको C1, C2, C3, C4 लिखकर ही करेंगे तो आपका टाइम बचेगा अगर ऐसे समझ पाए। तो ये 100, अब ये 100 और 100, ये 200 वाले नहीं बचे, ये हट गए। यहाँ पर एक ये है, एक ये दोनों किस क्रम में है, तो जो समांतर क्रम में इनका हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आएगा और उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 200 हो गई।
अब ये 200 वाला एक कैपेसिटर यहाँ पर जुड़ा है और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 200 वाला और ये 100 वाला ये अब किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। क्या समझ पाए? तो श्रेणी क्रम में इनका निकाल लोगे 1/c जो भी डैश आए, ट्रिपल डैश, फोर्थ डैश जो भी आ रहा हो, 100/200। एलसीएम हो जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 200/3 माइक्रोफैरड। ये समझ पाए हो तो सबसे पहले इनका निकालेंगे, 100 आ जाएगा, फिर ये 100 और 100 वाले समांतर क्रम में होंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 200 हो जाएगा। यहाँ पर एक 200 वाला कैपेसिटर, यहाँ एक 100 वाला है, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और इनकी टोटल धारिता आ जाएगी 200/3 आ जाएगी। क्या ये श्रेणी क्रम में नहीं आएगा वो, क्योंकि अगर इनका इनके साथ निकालोगे तो फिर ये फिर किस कॉम्बिनेशन में है ये गलत हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में तीनों है ही नहीं अभी हमको जब इसको अगर इसके साथ निकाल लो तब श्रेणी क्रम में हो जाएगा। देखो अगर इनका हम निकाल दे, ये श्रेणी क्रम में थे तो श्रेणी क्रम में इनका देखो कितना निकल रहा है, 1/100, 1/200, 1/200, 1/c डैश बराबर एलसीएम कितना आएगा 200। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 + 1, तो c डैश बराबर क्या रहा आपका 200/4, कितना आ जाएगा 5। ये आया। अब ये जो है जो 50 माइक्रोफैरेड आया है ये यहाँ का आपने टोटल निकाल लिया, तो 50 और 100 किस क्रम में हो जाता, फिर समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इनका निकालते तो केवल 150 आ रहा है, तो ये क्या 150 है आंसर? नहीं है ना, वो नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन आपको जब लेना है तो ये देखना है कहीं जो हम ये श्रेणी क्रम में ले रहे हैं तो इनके साथ कोई और भी कॉम्बिनेशन तो नहीं जुड़ा हुआ है। आपने इनको इनके साथ ले लिया, लेकिन इनके साथ ये देखो एक और कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, 100 माइक्रोफैरेड जुड़ा हुआ है। तो हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन देखना है कि जिस समय श्रेणी क्रम में जो देख रहे हैं तो श्रेणी क्रम में ही सभी होने चाहिए, उसके साथ कोई समांतर क्रम में और नहीं जुड़ा होना चाहिए। फिगर तो बहुत अच्छा बन गया है, बुक से बना लेना पूरा, और समझ गए होंगे तो कर सकते हैं। मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यही तो समझना है, इसमें कॉम्बिनेशन समझ में आने लगे बात बन जाएगी। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर पहले फिगर बना लिया जाए फुर्सत। देखिए आपका 39 नंबर फिगर आपके सामने है, ये सभी कुछ और नहीं है, कोई सर्किट है मान लीजिए, वहां पर ये सभी वायर ही ऐसे कनेक्ट है। अब हम कहाँ से शुरुआत करें? जहां से भी आप शुरुआत करोगे, अगर गलत शुरुआत कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन वहीं पर फंस जाएगा, कोई कॉम्बिनेशन सही से नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे होगे कि हम इनको ले लें इस प्रकार से, श्रेणी क्रम में हो गए, नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी देखिए, यहाँ पर जैसे हम शुरुआत करें, यहाँ से देखो ये वायर आया, यहाँ पर समाप्त हो गया ना, तो ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। आपका ये जो है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और यहाँ पर अगर बात करें ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। क्योंकि देखो करंट अगर इधर से आ रहा है तो यहाँ पर करंट दो वायर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो दो वायर हो गए, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, अलग अलग शाखाएं हो गई, तो ये समांतर क्रम में हो गए। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि इनको श्रेणी क्रम में पहले निकालें, तब इनके साथ इसको समांतर क्रम में करें, और यहाँ से भी शुरुआत हम कर सकते हैं। तो यहाँ से कर रहे हैं, C2 व C3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर। अब हम फिगर को मिटाते जाएंगे साथ साथ में, आप बुक से फिगर को नोट करेंगे। तो समांतर क्रम में है, तो अगर इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे सी डैश तो कितनी आएगी? 4 आ जाएगी ना। 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरेड। अब हमने क्या किया, आप एग्जाम में एज्यूम करोगे, फिगर को मिटा नहीं दोगे। हमने क्या किया, यहाँ पर हटा दिया दोनों को, यहाँ पर क्या गया 4 माइक्रोफैरेड, ये सी डैश आ गया। अब यहाँ पर C6 और C4 ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। देखो ये देखो जब बीच से कोई वायर और कनेक्ट ना हो तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। आप देखेंगे C4, C6 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता ऐसे निकालोगे, 1/6, 1/12, 1/c डबल डैश, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो C डबल डैश आ जाएगा 12/3, 4 माइक्रोफैरेड। चलो ये भी 4 आ गया। तो अब ये तीनों हटा दें यहाँ से, इनकी जगह पर एक कैपेसिटर बचा हुआ है और जिसकी धारिता कितनी है 4 माइक्रोफैरेड है। यहाँ तक आ गए हम, और इसका नाम है C डबल डैश। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसका पहले समांतर क्रम में निकाल लें और चाहे यहाँ पर श्रेणी क्रम में निकाल लें। ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन, वो अलग कॉम्बिनेशन हो गया, ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया। तो चलिए इनका हम निकाल ले रहे हैं समांतर क्रम में। पहले ये C डबल डैश और C4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इसकी 4 उसकी भी 4 है, कितनी आ जाएगी 8 हो जाएगी ना। तो इन दोनों को हम हटा रहे हैं यहाँ से,
और इसकी जगह पर एक कैपेसिटर आ गया है जिसकी धारता कितनी है 8 माइक्रोफैरेड है। जो वायर ही तो है, जहां जैसे मोड़ दो उसको जैसे रखना चाहिए। अब ये किस क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनकी अगर दोनों की धारता निकालेंगे 1/8 लिख दें। यहाँ पर आप लिख लोगे C1 और C डैश श्रेणी क्रम में है। बस हम कैलकुलेट करे दे रहे हैं, देखो कितनी आएगी इसकी 1/4 1/8 8 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 1 8/3 आ जाएगी ना। तो हम इनको दोनों को हटाकर यहाँ पर 8/3 कैपेसिटी लगा सकते हैं। तो ये दोनों कहोगे श्रेणी क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारता C ट्रिपल डैश है, तो यहाँ पर आपकी धारता आ गई है क्या 8/3 माइक्रोफैरेड। ये जो होता है इसका व्युत्क्रम करोगे ना तो ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, 3/8 नहीं है, इसको C डबल डैश को ऊपर ले जाओगे ट्रिपल डैश को, तो ये भी 8/3 हो जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनकी हम धारता अलग निकालेंगे, कहेंगे ये श्रेणी क्रम में है, इसका नाम कुछ भी जो भी दिया हो C4 वो तो नाम अपने आप रख लोगे, ठीक है। लिखेंगे तो 2 बार बोर्ड इसको मिटाएंगे, 2 बार बोर्ड फुल हो जाएगा। 8 और 9 श्रेणी क्रम में 1/C फोर्थ डैश जो भी लगाना हो 1/1 1/8 कितना हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा 8 + 8/9। तो ये दोनों हट गए, यहाँ से ये दोनों हट गए। यहाँ पर कितना आ गया कैपेसिटी 8/9। अब 8/9 और 8/3 किस कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में है। इनको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो C लास्ट में धारता C जो हो जाएगी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 8/3 8/9 C = एलसीएम हो जाएगा 9। कितना यहाँ पर 3 बचेगा 24 + 8 32/9 माइक्रोफैरेड। आपका फिगर ही पूरा गायब हो गया है, आंसर आ गया। हाँ, ये आपको करना है इस प्रकार से 32/9 क्या हो पाएगा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 40 है 14 नहीं 40 को मैंने 90 डिग्री पर मोड़ के बनाया है। ये फिगर आपका ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही पड़ा था लुढ़का हुआ, इसको मैंने सीधा कर दिया है 90 डिग्री पर। अब आपको समझ में बात आएगी, हम चाहें तो इस वायर को इधर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैरेड वाला यहाँ सेट करके यहाँ पर। बात यह है इस प्रकार से ज्यादा समझ में आ जाता है और कुछ नहीं है। इसको B को मैंने इधर खींच लिया तार को, ये 3 माइक्रोफैरेड यहाँ पर आ गया, मतलब तार है मैंने ऐसे खींच दिया। सदा फिगर जब टेढ़ा मेढ़ा बना हो तो अब तार को पकड़ करके खींच दीजिए, जैसे कहा इस प्रकार से शुरू कर दिया ऐसा A B। ये देखो कैपेसिटर जुड़े हैं, देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है। आप दोनों सिरे पकड़िए A और B और खींच दीजिए, सीधे कर दीजिए, कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, चाहे जिधर को तार मोड़े हुए पड़े हो। तो आप कहां से शुरुआत करोगे, देखो अगर हम कहें ये श्रेणी क्रम में है तो इसके क्रम में अभी और कुछ जुड़ा हुआ है। आप शुरुआत वहां से करेंगे जिसके जितने को आप ले रहे हैं एक साथ उनमें से किसी के साथ कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ना हो। जैसे कि हम यहाँ से शुरू करें, ये इनका नाम तो करना ही पड़ेगा C1 C2 C3 C4 C5 6 7 8 C9। मौखिक ही बताएंगे, आप एकाग्र होकर के समझिए, लिखना कुछ है ही नहीं। देखिए ये C1 C2 C3 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इनकी जब हम फिगर भी मिटाते जाएंगे, इनकी जब हम धारता निकालेंगे तो आ जाएगी 1/3 1/3 1/3। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/3, तो C डैश बराबर आ जाएगी 1 माइक्रोफैरेड। तो इन तीनों को हटाकर यहाँ 1 जोड़ दें, तीनों को हटा रहे हैं, फिगर तो आपके बुक में बना ही है। तीनों को हटा दिया और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया 1 माइक्रोफैरेड जोड़ दिया। ये क्या है C डैश। अब ये C डैश और C5 किस क्रम में है, ये किस क्रम में, समांतर क्रम में है ना। तो समांतर क्रम में तो मौखिक निकाल सकते हैं, इन दोनों की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 1 और 2 3 हो जाएगी। तो हम इन दोनों को हटा करके समांतर क्रम वाला डायरेक्ट हम जोड़ दे रहे हैं। चलिए लिख देते हैं C1 C5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो C डबल डैश आ जाएगी 1 + 2 = 3 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगी। और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब ये तीनों गायब हो गए, यहाँ पर क्या बचा है 3 माइक्रोफैरेड बचा हुआ है, इसका नाम क्या है C डबल डैश। समझ पाए।
अब ये C4 C डबल डैश और C3 ये किस क्रम में है? ये फिर श्रेणी क्रम में। वायर देखिए बीच में कोई वायर कनेक्ट नहीं है। तीन जो हम तीनों ले रहे हैं उन तीनों में से बीच में कोई वायर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो 3 3 3 का श्रेणी क्रम में अभी हमने निकाला था, क्या आया था? 1। तो यहाँ भी आ जाएगा, फिर से लिख दोगे C4 C डबल डैश C6 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता अगर हम मान लें क्या? C ट्रिपल डैश, तो 1/3 ये कैलकुलेट करने पर आपका आएगा C ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा 1। ठीक, तो इन तीनों को हटाकर फिर यहाँ पर 1 कैपेसिटी वाला कैपेसिटर एक हम जोड़ दें। इन तीनों को हटा रहे हैं, तीनों को हटाया, यहाँ पर एक कैपेसिटर आ गया जिसकी धारिता कितनी है? केवल 1 है, 1 माइक्रोफैरड। ये C ट्रिपल डैश था। अब क्या करेंगे? अब ये और ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 1 और 2 का समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो इन दोनों को हटाकर यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं। हम लिखे नहीं है इसमें, कुछ भी समझ लो, लिखोगे तो फिर बीच में छोड़ जाएगा। यहाँ पर फिर आ गया 3 माइक्रोफैरड। और ये आपका कौन सा नाम रहा होगा? C4 डैश, ये माइक्रोफैरड। समझ पाए? अब तो जानते हैं किस क्रम में है। श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ोगे, जब श्रेणी क्रम में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ये सब मौखिक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन में आते हैं। क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। इसको तुमको समझाना ना हो तो आधा मिनट नहीं लगेगा, इसको मौखिक आंसर निकल आएगा। आधा मिनट लगेगा और मौखिक आंसर इसका निकल आएगा। ठीक है।